करेंगे जरा आईएमएफ की, और जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से लोन पे लोन लेता चला जा रहा है, जबकि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि अब अगर लोन लेना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन अभी तक खुदकुशी तो उन्होंने नहीं की है। मगर ये जरूर है कि वो लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं, चाहे वो आईएमएफ से हो, चाहे वो सऊदी अरब से हो या चाइना से हो। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब आईएमएफ से मिलने वाले कर्जे पे को लेके कैसे एक चर्चाओं का एक दौर चल पड़ा है। क्योंकि इमरान खान जब सत्ता में आया था तो उसके बाद बड़े ही घमंड से कहता था कि मैं आईएमएफ के कदमों में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे को आईएमएफ के कदमों में जाना पड़ गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो अब वही पाक मीडिया इसकी अब क्लास लगाने लग गई है कि वो इमरान खान कहाँ है, क्यों नहीं कर रहा है खुदकुशी, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की जनता को इसने कर दिया है त्रस्त। कहीं न कहीं पूरी पाकिस्तान की जनता की चीखें निकल गई है महंगाई को लेके, और पूरे पाकिस्तान पे कर्जों की जो भरमार इमरान खान ने लगाई है वो किसी भी सरकार ने नहीं लगाई, और ना ही इसके साथ कोई बात करना पसंद करता है। कोई भी देश का प्रतिनिधि इससे बात करना तक पसंद नहीं करता है। तो कैसे इमरान खान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये पाक टीवी और पाक मीडिया के लोग, पत्रकार लोग, सब ने इनकी धज्जियां उड़ा के छोड़ दिया। और देखिए ये डिबेट, इसमें भी आपको पता चलेगा कैसे इमरान खान काम कर रहा है पाकिस्तान में। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट आरजू काजमी और फखर यूसुफजई का बहुत जबरदस्त विश्लेषण, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और वो कहते तुम बहुत अच्छे हो, कह रहे थे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बड़ा काम किया जी, आपने बड़ा काम किया। तो ये जो है कहा जाता है कि वैसे हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं पे, तो हमें अगर बैठने के लिए कहा जाता है पाकिस्तानियों को तो लेट जाते हैं, वहां पे बैठने के बजाय सीधे सीधे लेट जाते हैं कि जी प्लीज हमें जो है वो आप कुछ डॉलर्स दे दें ताकि हम अपना काम चलाएं, क्योंकि कमाने की आदत तो हमें है ही नहीं। मांगे तांगे पे बरसों से हम मुल्क को चला रहे हैं, और आगे भी यही लग रहा है कि इसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही हैं, और इसी किस्म की गवर्नमेंट अभी भी है जो ये नहीं सोचती कि हमने कुछ अपना खुद भी जो है अपने आप को मजबूत करना है और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, खुद भी कुछ खाना कमाना भी चाहिए। सिर्फ मांगे तांगे कब तक चलेगा। तो अभी फिर इनको आईएमएफ ने लोन की एक नई किस्त या इंस्टॉलमेंट जो है उसके लिए ओके कर दिया है। 1.5 बिलियन के आसपास फिगर बताई जा रही है। किस तरह देखते हैं आप इस सबको? थैंक यू वेरी मच आरजू। बिल्कुल आपने सही बात की कि शौकत तरीन साहब और साथ में उनके हमाद अजहर साहब जो हमारे रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और एक दूसरे को जो है शाबाशियां भी दे रहे थे। एक कह रहा था आपने बड़ा अच्छा काम किया और दूसरा कह रहा था आपने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे नहीं समझ आती कि लोन लेने के लिए कौन से काम होते हैं। हालांकि ये वाली इंस्टॉलमेंट थी आरजू, इसके लिए ये लोग गए हुए थे और इन्होंने तकरीबन 15 दिन वहां पे गुजारे थे, ये न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में। उन लोगों ने इनको कहा कि यार इस दफा जो है ना बस काम खराब है, हमारे पास अपने भी पैसे नहीं है। कहते बड़ी जिसे कहते हैं कि हालात बड़े टाइट है। ये मैं वैसे ऑन लाइट नोट कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यार आप लोगों को हमने जो कहा था कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जब वो पैसा देते हैं तो उनको ये गारंटी भी चाहिए होती है कि ये पैसा वापस मिले, और वो तब मिलेगा जब वो अपनी कंडीशंस उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑफिस भी होता है, मतलब जो मुल्क इनसे लोन लेते हैं तो वहाँ पे इनके ऑफिस होते हैं और ये वहाँ के हालात को, सारी चीजों को देखते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो कितना है, टैक्सेस कितने हैं, और मतलब बाकी चीजें कैसी चल रही है, क्या ये पे बैक भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो तब जाके ये दिया जाता है। डॉलर के जो प्रेशर था रुपए के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा था। आपने इसी महीने मतलब एक हफ्ता पहले तकरीबन 177 को टच किया, हिस्ट्री हाईएस्ट प्राइस जो थी डॉलर की, और उसकी वजह ये थी कि आईएमएफ हमें पैसे नहीं दे रहा था। आईएमएफ ने मतलब हाथ खींच लिया था। हालांकि ये 6 अरब डॉलर की हमारा जो इनका एग्रीमेंट है ये हो चुका है, लेकिन वो किस्तों में हमें देते हैं। वो देखते हैं कि भाई आपने 6 महीने बाद दोबारा आना है, तो क्या जो पिछली हमने बातें बताई थी उसके ऊपर आपने बच्चों सबक आपने याद किया कि नहीं किया। अगर बच्चों ने वो सबक याद नहीं किया होता तो फिर आईएमएफ ये करता है जो अभी हमारे साथ उन्होंने किया।
उन्होंने कहा था कि आपने बिजली के प्राइसेस को बढ़ाना है। बिजली के प्राइसेस अगर आप इस वक्त अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा लें तो आपको पता चलेगा कि जितने पैसों की आप लोग या हम लोग बिजली यूज करते हैं उसके ऊपर एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट हम टैक्सेस में दे रहे हैं। यानी अगर 5,000 रुपए की हम बिजली यूज करते हैं तो 5,000 रुपए या कुछ उससे ऊपर हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। ये इसके साथ साथ उन लोगों ने फिर इनको कहा कि आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ्री करना है। मतलब फ्री किस तरह करना है, क्योंकि बाकर साहब ऑलरेडी IMF के एम्प्लॉय हैं। इस वक्त भी उनका मतलब वहां से कोई मतलब रिजाइन उन्होंने नहीं किया, जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं। फिर इनको मजीद मौका मिल जाएगा लोगों का खून निचोड़ने का। पेट्रोल इन्होंने 147 का कर दिया, और इमरान खान साहब ने 1-2 दिन पहले ही किसी जगह पे तकरीर कर रहे थे तो वहां पे फिर उन्होंने बाकायदा याद दहानी कराई अवाम को कि भाई अगर आप लोग भूले हुए कि 15 तारीख को हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। तो अब मतलब रियली होपफुल अबाउट दैट कि यकम जो दिसंबर है कुछ ही दिन रह गए उसमें, तो हमारी जो पेट्रोलियम प्राइसेस है दैट विल टच 160 रुपीस, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने FATF वाला जिक्र भी किया है कि आपके मुल्क से जो लोग पैसा निकालते हैं और आप टेरर फंडिंग होती है, इसके ऊपर उन्होंने सख्ती की हुई है कि यार ये वाली चीजें जो है ये एक्सेप्टेबल किसी भी सूरत नहीं है। इन चीजों के ऊपर आप काबू पाएंगे। महंगाई मुझे पूरा यकीन है कि खुदा ने खैर किया तो इंशाल्लाह महंगाई मजीद बढ़ेगी। इस वक्त भी हम आज ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में देख रहा था तो उसके अंदर पूरे इस रीजन के अंदर पूरे एशिया में सबसे महंगा तरीन मुल्क जो है पाकिस्तान का जो ग्राफ है, बाकायदा उन्होंने ग्राफिक के जरिए वो दिखाया है, पाकिस्तान का ग्राफ सबसे ऊपर है। लेकिन महंगाई में अनफॉर्चुनेटली किसी और चीज में होता हम कहते कि हाँ जस्टिस सिस्टम में होता तो हमें खुशी होती, ग्रोथ रेट में होता तो हमें खुशी होती, या किसी मतलब एम्प्लॉयमेंट का लेवल या जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसके लेवल से हम आगे होते तो फिर हमें खुशी भी होती कि हाँ यार। लेकिन हम किस चीज में आगे? महंगाई में हम सबसे आगे हैं इस रीजन के अंदर। एक तरफ FATF हमें हमारे स्क्रू स्टार्ट करता रहता है, हर 3 महीने के बाद उनकी मीटिंग होती है और 6 महीने के बाद IMF की मीटिंग होती है, और IMF फिर हमारे कान खींच के मरोड़ के और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उसके जो एक बहुत बड़ी कैबिनेट है फौज जफर फौज, तो वो फिर दावे ऐसे बड़े बड़े कर रहे होते। कभी वो शाहजेब खानजादा साहब के साथ कह रहे होते कि यार आप झूठ बोल रहे हैं, कभी जो है किसी और जर्नलिस्ट के साथ लड़ रहे होते हैं उसके ऊपर ट्विटर और मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि भाई आप झूठ बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हो। मतलब सच सिर्फ ये लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने कहा था कि मैं खुदकशी कर लूंगा, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा था, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। ना खुदकशी की, ना रिजाइन किया, ना काम छोड़ा। अगर किया तो अवाम का बेड़ा किया गर्क। और मजीद यकीन करें कि हर महीने मतलब मैं 2 दिन पहले कुछ ग्रोसरीज ले रहा था, पिछले महीने के मुकाबले में उसके जो मतलब जो मेरा बिल था वो 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा बढ़ा। और ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, मतलब ये पूरे पाकिस्तान का बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि शायद उनके लिए वो 2-3 हजार मेरे ऊपर भी एक बोझ बनता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर बोझ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके लिए शायद ये 3 हजार का बोझ ऐसा होगा जैसे 3 लाख का बोझ। तो ये सारी चीजें करके और इमरान खान साहब फिर कहते कि नहीं जी मैं तो रियासती मदीना बनाकर बैठा हूं और अवाम को मैंने ऐसा डिलीवर करना है कि इनकी मैंने चीखें निकाल दी और यकीन करें निकाल दी। वो IMF के जरिए हो, वो हमारे बाकी सिचुएशंस हो, बाकी चीजें हो। और चीज एक करनी है, बस एक बात करनी है कि अगर पिछले 2 खानदानों का जो दौलत है अगर वो पाकिस्तान में आ जाएगी तो ये हो जाएगा, अगर उनको हमने घसीट लिया तो वो हो जाएगा। यानी ये झूठ के ऊपर झूठ बोलना। और इसके साथ साथ एक चीज और जो इनके कैबिनेट के लोग भी कहते हैं, सबसे ज्यादा इनको ये होता है यार हिंदुस्तान के अंदर भी तो यार रेट इतने महंगे हैं। मतलब ये है कि ये हिंदुस्तान की उन चीजों की तो बात करते हैं और दुनिया के ऊपर अभी इसी जो मीडिया टॉक ये कर रहे थे शौकत तरीन साहब, कहते ये दुनिया में सब महंगाई है। भाई साहब दुनिया के अंदर महंगाई है, लेकिन आपने पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल ही पागल समझ के रखा हुआ है कि यार कि बाकी मुल्कों में जो वहां का एक तो उनका परचेजिंग पावर कितना है, एक वहां का इन्फ्लेशन रेट कितना है। हमारे से उनका इन्फ्लेशन रेट कम है, उनका परचेजिंग पावर कम है, बेहतर है हम लोगों से, तो उनके ऊपर वो महंगाई इस तरीके से असरअंदाज नहीं होती जिस तरीके से हमारे ऊपर होती है। अब यकीन करें कि जो सफेदपोश तबका था आरजू, वो इस वक्त पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक और बलूचिस्तान किसी भी जगह आप चले जाएं, बलूचिस्तान तो खैर वैसे भी बेचारा गुर्बत का मारा हुआ हमारा सूबा है, सबसे रिच सूबा है, लेकिन सबसे गरीब भी वही, सबसे ज्यादा गुर्बत उसी सूबे के अंदर है। तो
क्या हालत की हुई है कि लोग यकीन करें कि मतलब पहले ये मैं सिर्फ मतलब सुना करता था, आज से मतलब 10 साल या 15 साल पहले कि यार 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी। अब बिलीव मी कि आप अगर देखें तो यकीन करें कि हकीकत में लोगों को 2 वक्त की रोटी जो है वो कहते हैं कि हम कैसे पूरा करें। लोग रोना एक चीज और है इसमें, और जी नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और भी है। पकड़ के जो लोगों को इन्होंने लोगों के पास हुई गैस आ रही थी, यानी चूल्हों में जो गैस आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही है। और उसकी वजह से कई लोगों ने टीवी पे भी आया कि उन्होंने कहा कि उनके बच्चे जो हैं वो भूखे सुबह नाश्ता किए बगैर, ब्रेकफास्ट के बगैर स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि नाश्ता बनाने के लिए लोगों के पास जो है वो चूल्हे में गैस ही नहीं है। इसी तरह से लोगों को घर में खाना नहीं पका पा रहे, तो उनको मार्केट से, किसी होटल से या कहीं से जो है वो खाना मंगाना पड़ रहा है। और वो भी जाहिर है कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा एक बोझ होता है, उसका बजट खराब हो जाता है अगर वो रोज के रोज अगर वो होटल से खाना खाना शुरू कर दे, क्योंकि होटल का खाना भी कोई इतना सस्ता तो नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब इन्होंने लोगों को उस जगह पे पहुंचा दिया है जहां पे लोग अब जैसे कहना चाहिए कि इमरान खान से बिल्कुल मायूस हो गए हैं। अब लोगों को उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। अभी एक दिन पहले कराची में कोई 100 के करीब वो स्लम एरिया था, और वहां पे जो है वो सारी जो उनकी घर थे वो जल गए, झोपड़ियां सी थी। और उसके बाद कोई वहां नहीं पहुंचा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, किसी तरफ से कोई नहीं आया। खुले आसमान के तले, जिसे कहते हैं सर्दी की रात में, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब वहां बैठे रहे। तो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगी हुई है कि जी कहां से हम लोन पकड़ ले, उसके बाद वो पैसा कहां जाता है आम पब्लिक पे तो खर्च होता हुआ नजर नहीं आता। अगर पब्लिक पे खर्च हो रहा होता तब भी हम कहते कि चलो ठीक है, इन्होंने लोन लिया था तो पब्लिक पे लगा दिया। लेकिन वो पब्लिक तो कल परसों में मैं देख रही थी कि बेचारे रो रहे थे कि हम सारी रात यहाँ पे बैठे रहे और कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए। और वैसे भी हम देखते ही कि लोन ये लेते हैं। अच्छा, ये पहले प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जो कर्जा वापस करने के लिए मजीद लोन उठाते हैं कि जी हमने क्योंकि लोन वापस करना है इसलिए हम लोन ले रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से कब तक ये गाड़ी चल सकेगी इनकी या किसी भी गवर्नमेंट की? देखिए अर्जू, असल में सबसे बड़ा जो मसला हमारा है ना, मैं कहता हूं कि लोन कोई पहली दफा इस हुकूमत ने नहीं लिया IMF से, लेकिन इन्होंने दावे इतने बड़े बड़े किए थे। यकीन करें कि उन दावों में ये जो है ना जलील उसकी वजह से हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग इनकी मतलब इनको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जब हम करना शुरू कर देते हैं और ऑन ग्राउंड आपके पास कुछ भी नहीं था। जी हम IMF के पास मियां नवाज शरीफ की हुकूमत भी गई थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो डिलीवर किया है, यकीन करें कि मियां साहब ने 2015 में एक जगह कहा था जब उनको अदालत ने सजा दी, कहते ये लोग रोएंगे और ये कहेंगे कि यार मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। यकीन करें कि मैं कहता हूं कि वाकई में अब लोग इस बात पे रोते और चीखते हैं कि यार मियां साहब को वापस ले आओ, और ये वैसे नहीं है, उन्होंने डिलीवर किया इस वजह से। मतलब अगर मियां साहब अच्छे ना होते, उन्होंने अच्छा डिलीवर ना किया होता, तो मेरे ख्याल में उसको भी लोग गालियां देते कि यार छोड़ो उसको, मत, अच्छा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, ना ही आए तो अच्छा। लेकिन उस बंदे ने डिलीवर किया, उसको गवर्नेंस आती थी। इसका सबसे बड़ा जो इशू है अर्जुन, ये बंदा मतलब इसको सिर्फ ये कि अपनी जात के लिए चीजों को इस्तेमाल करना इसको आता है। ये सबसे बड़ी चीज है इसकी। ये ऐसी चीज है, लोग कहते हैं ना कि ये ऐसे है वैसे, इसको कुछ समझ नहीं आती। अपनी जात के लिए जिस चीज को इस्तेमाल करना होता है, इसको इतनी देर ये इसका दिमाग इतना चलता है कि मेरी और आपकी ये सोच भी नहीं जा सकती इसमें। आप बात कर रही हैं कि भाई गैस नहीं है या बाकी चीजें नहीं है। जब आपकी गवर्नेंस खराब हो जाती है तो उसके साथ आपकी ओवरऑल सिचुएशन खराब होती है। पैसे आप ले रहे हैं दूसरे पैसे वापस करने के लिए, पिछले 3 सालों के अंदर, 3.5 सालों के अंदर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट ऐसा हो कि ये हुकूमत दावा कर सके कि यार हमने ये किया होगा। एक अच्छी मोटरवे इन्होंने बनाई, वो सीपैक था उसका अलग से इन्होंने बेड़ा करके, और ऐसे नहीं हुआ जानबूझकर किया गया। ये नहीं हुआ कि ये कोई मतलब इनसे ये सिर्फ गलतियां हुई, बाकायदा लोगों को प्लांट किया गया, उसको सबोटाज करने के लिए, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए वो इन्होंने कर दिया। और मतलब अब उसको दोबारा चलाना जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है। वो पापा जॉन्स वाले तो अब अपना पिज्जा हाउस यहाँ पे इस्लामाबाद में उन्होंने खोलने के लिए ऐलान कर दिया, उसने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया। और वो पिज्जा वैसे अब नहीं चेन यहाँ पे उनकी चल रही, क्योंकि मजीद पैसा उनको मिला था वो अमेरिका और कहां से, तो उन्होंने उनका बिजनेस एक्सपेंड कर गया। और जो सीपैक था वो स्क्वीज होके वो खत्म हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट वो चीज खत्म हो गई।
गैस के ऊपर इन्होंने पहले कहा था कि हमने 14 बाउजर्स मंगवाए हैं, जो शिप्स होती हैं गैस लेके आती LNG उससे, कतर से।